सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। पाकिस्तान को भारत के हाथों पिटते हुए सारी दुनिया ने देखा। भारतीय सेना ने 90 मिनट की जवाबी कार्रवाई में ही पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। चीनी लड़ाकू विमान और तुर्की के ड्रोन के सहारे भारत से भिड़ने की भूल का एहसास पाकिस्तान को अच्छी तरह हो गया होगा। जब होश आया तो पाकिस्तान ने युद्ध में अपनी बदहाली के सबूत चीन को दिखाए। भारतीय सेना का अल्पकल्पनीय पलटवार देखकर चीन के भी होश उड़ गए। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। चीनी हथियारों के दम पर भारत से भिड़ने वाले पाकिस्तान की पिटाई पर जब प्रधानमंत्री मोदी के इसी भाषण ने चीन के शेयर बाजारों को रोने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, भारत की जवाबी कार्रवाई ने चीन तक अपना असर दिखाया है। जी हां, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर आतंकी अड्डों को उड़ाया, फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त करते हुए सारी दुनिया को भारत ने एक बार फिर बता दिया कि चीन के भरोसे मत रहना, क्योंकि पाकिस्तान की गैर जिम्मेदार सरकार और आतंकियों का समर्थन करने वाली उसकी सेना चीनी रक्षा हथियारों के सहारे ही भारत से पंगा ले बैठी। उसके बाद पाकिस्तान का हाल सबके सामने है। बहरहाल, एक तरफ पाकिस्तान युद्ध में भारत के हाथों तबाह होने के बाद आंसू बहा रहा है, तो वहीं चीन के शेयर बाजार भी रो रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण से चीनी शेयर धड़ाम। 14 मई को चीनी रक्षा शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। रक्षा संबंधित कई कंपनियों के शेयर 4% तक गिर गए। एरोस्पेस और डिफेंस इंडेक्स हैंग सेंग चाइना में 1.3% की गिरावट रही। चाइना एरोस्पेस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड को नुकसान। ब्राइट लेजर टेक्नोलॉजीज, नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप रेड के शेयर गिरे। शियान ट्रायंगल डिफेंस, चाइना स्पेस सेट के शेयर में 1% से 4% की गिरावट हुई। बीजिंग बीईए और एवीआईसी एयरक्राफ्ट समेत 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। चीनी रक्षा कंपनियों में सिर्फ 2 ही कारोबार के लिहाज से सकारात्मक रहे। चीन की डिफेंस कंपनियों के स्टॉक लाल निशान के आसपास मंडराते रहे।
13 मई को भी चीनी डिफेंस कंपनियों में 2.9% की गिरावट आई थी। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट के शेयर की कीमत 9% से भी ज्यादा गिर गई। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों और आतंकवाद के कई ठिकानों को नष्ट किया। पाकिस्तान के कई चाइना में डिफेंस सिस्टम ऐसे समय में फुस या फ्लॉप पाए गए। उसके बाद चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई है। देखिए, चाइना के किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को लेके पहले भी सवाल खड़े हुए। अब ओवरऑल भी चाइनीज इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना की इकोनॉमी में डेट इशू, रियल एस्टेट इशूज है, कुछ कॉरपोरेट्स के साथ भी इशू रहे हैं, और चाइना ने OBOR में भी फंडिंग करके काफ़ी अपना नुकसान खाया। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी पाई है ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के हमला कर रहा था, तो पाकिस्तान ने भी कुछ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, बट पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने पूरी तरह फ्लॉप हुआ और हमारी हिंदुस्तानी सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, नेस्तनाबूद किया। अब चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी के ऊपर सवाल खड़े हुए, तो जाहिर सी बात है चाइनीज मार्केट्स में डाउनफॉल आया है। दरअसल एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट वो चीनी डिफेंस कंपनी है जो J-10 लड़ाकू विमान बनाती है। इसी के बारे में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि इसका इस्तेमाल उसकी वायुसेना करती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के कहने पर ही ये झूठा बयान दिया कि उसके चीनी लड़ाकू विमानों के जरिए भारत के लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इससे चीनी शेयर बाजार को थोड़ा सा उछाल मिला, लेकिन जैसे ही भारत की सेना और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बुरी तरह पिटने की बातें सबूतों के साथ गिनाई, तो चीन के शेयर बाजार में जैसे एयर स्ट्राइक हो गई। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन के शेयर बाजारों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर थी। उनके आत्मविश्वास से भरी प्रतिक्रिया और फिर आदमपुर एयरबेस पर उनके संबोधन के साथ साथ वहां S-400 और मिग विमानों की सलामती की तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी। इसके बाद सारी दुनिया में इसे लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिली। चीन के शेयर बाजारों में PM मोदी के भाषण और भारतीय सेना के हाथों पाकिस्तान की बदहाली के किस्से सुनने के बाद मायूसी छा गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के स्वदेशी हथियारों ने बेमिसाल क्षमता का प्रदर्शन किया। इससे भी भारतीय शेयर बाजार और दुनिया में भारत की डिफेंस कंपनियों का झंडा बुलंद हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच
भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने और ड्रोन अटैक के जवाब में उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करके भारत ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं के बारे में दुनिया को बता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के रक्षा इंतजामों और सैन्य क्षमताओं को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। पीएम मोदी के भाषण के बाद चीन के शेयर बाजारों में इसलिए हड़कंप मचा है क्योंकि इससे चीन पर दो तरफा हमला हुआ है। पीएम मोदी का भाषण, चीनी शेयर धड़ाम। पीएम मोदी ने आकाश एयर टू सरफेस मिसाइल की तारीफ की। आकाश एएसएम यानी एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। स्वदेशी रक्षा प्रणाली आकाश ने पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइलें गिराई। चीनी मिसाइलों को आकाश मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ओमनी साइंस कैपिटल के मुताबिक आकाश एएसएम की डिमांड बढ़ना तय है। पाकिस्तान के साथ इस भिड़ंत ने भारत के रक्षा उपकरणों पर भरोसा बढ़ाया है। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ, दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। भारत के डिफेंस उपकरणों को लेकर यह प्रभाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि इसने चीन जैसे देश के बड़े हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। वहीं तुर्की के हाईटेक ड्रोन को भी धराशायी कर दिया। पाकिस्तान ने इन्हीं दोनों देशों के दम पर भारत से भिड़ने की भूल की थी और भारत के स्वदेशी हथियारों ने एक ही बार में चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों को उनकी जगह दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाकिस्तान बल्कि उसके आतंकियों, उसकी सेना, बल्कि चीन और तुर्की को भी भारत का सबसे मजबूत जवाब है। यह 2025 का भारत है जो स्वदेशी हथियारों के दम पर अपनी रक्षा भी कर सकता है और दुश्मनों को जमीन से लेकर हवा तक मिट्टी में मिलाने का दमखम भी रखता है।